हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का सुनहरी धूप हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 हेलेन केलर। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति साहसी होता है, जो निडर होता है, जो किसी काम को करने से डरता नहीं है और शारीरिक विकलांगता के होने के बावजूद भी वो अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो वो क्या करता है, विजय प्राप्त करता ही करता है। कितनी भी कमजोरियां हों, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए ना कि मुझे ये करना है, तो वो हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं और विश्व के लिए मिसाल भी बन सकते हैं, है ना। अच्छा, तो अब हम पाठ की शुरू करते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है। जैसे कोई परेशानी हो तो हम क्या करते हैं, उसी परेशानी में डूबे रहते हैं, है ना। लेकिन जब वो परेशानी को भूलकर और जो काम करना है हम उस पर ध्यान दें तो हम वो आसानी से कर सकते हैं। वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी। हेलन केलर की जो ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। कहाँ हुआ जन्म? अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में। कब हुआ? 27 जून 1880 अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में, है ना। क्या नाम था इनका? हेलन केलर, जो कि महिला थी। ठीक है। बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। तो हम यहीं पे इसको याद कर लेंगे, है ना। माता का नाम क्या था? कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम क्या था? कैप्टन आर्थर। ठीक है। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। वो क्या थे? एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी। जब उसका जन्म हुआ था ना, वो बिल्कुल ठीक थी, जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे वो थी। लेकिन जब वे 19 माह की थी, जब वो 19 कितने माह की थी? जब वे 19 माह की थी, माह मीन्स महीने की थी, तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। मतलब जैसे कोई किसी बच्चे के आगे कोई खिलौना बजाओ तो वो कोई प्रतिक्रिया देता है, हंसता है, देखता है, इधर उधर खुश होता है,
तो वो एक ऐसी बच्ची थी कि वो खाने की घंटी उसको सुनाई नहीं देती होगी, तो फिर वो क्या करते, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती होगी, और चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर भी कोई प्रक्रिया नहीं, है ना। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। जो बुखार आया था उसने दृष्टिहीन बना दिया उसको। क्या बना दिया? दृष्टिहीन और बधिर। दृष्टिहीन यानी कि अंधा, उसे दिखाई नहीं देने लगा। बधिर यानी कि बहरा, उसको सुनाई भी नहीं देने लगा। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। क्षीण मतलब कम हो रही थी, मतलब उसको सुधार नहीं हो रहा था, मतलब है ना, आशा कम होती जा रही थी कि सुधार होगा नहीं होगा। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। सबकी माँ पहली गुरु बनती है, तो हेलेन की माँ भी उसकी पहली गुरु बनती। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में, किसकी? बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। जो वहां की संरक्षिका थी ना, उन्हें अपने घर में बोला कि हमारे घर आइए और हेलेन को आप पढ़ाइए। वे तैयार हो गई। एनी सुलीवन एक ऐसी गुरु थी। उनका क्या नाम था? जो संरक्षिका थी, एनी सुलीवन ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलेन को वर्णमाला याद कराई, है ना। तो वर्णमाला, हेलेन की जो वर्णमाला है, हेलेन बधिर दृष्टिहीन थी ना, तो दृष्टिहीन के लिए एक अलग वर्णमाला होती है ना। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। कितने शब्दों से? 600 कितने महीने में? 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ये देखिए कितनी भाषा का, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलीवन की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। किन किन के बारे में पढ़ा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय। ये क्या थे? महान दार्शनिक थे, वह साहित्यकार थे। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ये देखो, ये होती है ब्रेल लिपि। और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। और क्या लिखे? मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था। एक बार हेलेन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। उन्होंने समझाते ही कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्र हो गए। हेलेन केलर
हेलन केलर परिस्थितियों से हार ना मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधे और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूंची नहीं फेर सका। जो वो 19 महीने तक तो ठीक थी, 19 महीने के बाद उसको ये सारी प्रॉब्लम हुई। जब उसे एक बुखार चढ़ा था तो उस टाइम उसने ये सब चीज़ें देखी, पेड़ पौधे, फूल, आकाश, हरे भरे खेत, चमकदार, है ना, ये सब कुछ देखी। लेकिन जब वो अंधापन आया तो फिर उसके बाद ये सब अंधेपन ने उसको हारने नहीं दिया। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके, कितनी बार? 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वह रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रभावित हुई। किन से प्रभावित हुई? रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू से, है ना। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर मतलब अपने आप सब चीज़ें करने वाली। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार, ध्वस्त मतलब जो भी बर्बाद हो गया, नष्ट हुआ भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। उन्होंने क्या कहा था? विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।